नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनपीसीएल राजस्थान राउतपाटा साइट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआर साइट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो आपकी मेंटेनर पोस्ट थी, यानी कि आईटीआई वालों की जो पोस्ट थी, इलेक्ट्रीशियन फिटर, जितनी भी ट्रेड थी, उन सारों की हम कट ऑफ बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है, और साथ में एनपीसीएल की तरफ से क्या अपडेट आई हुई है, कट ऑफ उन्होंने क्या बताई है, उस पर भी बात करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, वो बटन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ मिलती रहती है। साथ ही यदि आप एनपीसीएल या अदर इसरो डीआरडीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर यहाँ सॉल्यूशन करवा रखें, आप उन पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको लगता है कि आपका प्री और मेंस पास हो जाएगा, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपके मार्क्स है, तो यदि आप स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। स्किल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दिया जाएगा कि ट्रेड वाइज आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनपीसीएल, बार्क और एनपीसीएल की जितनी भी यूनिट्स है, जैसे कि आपके काकरापार, तारापुर और नरोरा, इन सभी में स्किल टेस्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे मेरे पास एक पीडीएफ में पड़े हैं, वो मैं आपको पीडीएफ बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या है, एनपीसीएल आपके राउतबाटा की बात है। एनपीसीएल है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका एग्जाम हुआ था आपके 31 दिसंबर 2024 को, और मुझे लगता है इसकी एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गए थे। यानी कि वैसे तो 2 शिफ्टें हुई थी, लेकिन ट्रेड का एक शिफ्ट में हो गया था। मान लेते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, तो उनको फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया था। तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन के कोई चांस नहीं है। यदि एक एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के चांस नहीं होते हैं। और उसमें एक फ़ायदा है कि जितने मार्क्स आपके आए हैं उसमें से न तो काटा जाएगा और न ही आपके नंबर बढ़ने के चांस है। तो देखिए क्या आपकी कंप्लीट है। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, और प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ है वो आपके एनपीसीएल आरआर साइट ने अपलोड की थी वेबसाइट पर, वहीं से लेकर आए हैं। तो क्या वेबसाइट पर अपडेट है उसको हम देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि कितने नंबर है जो आपके सेफ स्कोर में आएंगे। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन होने के चांस है। साथ ही हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, यानी कि रिजल्ट डेट कब तक हो सकती है, आप कब तक इसका वेट कर सकते हैं। देखिए कंप्लीटली यदि हम बात करें तो ये नोटिस आया था 2021 का नोटिस है, सितंबर 2021 में आया था, यानी कि 9/2021 में आपकी ये जानकारी आई थी। एग्ज़ाम था आपके 2020 की वैकेंसी थी, 2021 में इस प्रकार से एग्ज़ाम हुए हो, और इस सितंबर में आपकी अपडेट आई, और फाइनल जो रिजल्ट था वो 2022 में आया, और इस रिजल्ट से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो अब देखिए क्या है, ये आरआर साइट का कंप्लीट है, यानी कि राजस्थान राउतपाटा साइट का ये कंप्लीट नोटिस है। इसमें इन्होंने प्री एग्जाम और मेन की दोनों की कट ऑफ अलग अलग बताई है। लिखा है स्टेटस ऑफ स्टेज 1, यानी कि प्रीमरी टेस्ट, जिसे आप प्री एग्जाम बोलते हैं। इसमें देखिए जो ये है ऑपरेटर, यानी कि मेंटेनर, और इसकी बात की है मेंटेनर की, ये सारी ट्रेड है। ऑपरेटर होता है जो आपकी ऑपरेट करता है, उसमें 12th पास लेते हैं, और ये होते हैं मेंटेनर जो आईटीआई वाले होते हैं, यानी कि ट्रेड वाइज इन्होंने बताया है, कंप्लीटली इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, कैटेगरी सेकंड है आपकी एसटीटीएम, यानी कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, और आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे क्या है, ये ट्रेड है, और यहाँ आपकी नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है कि कितनी आपकी पोस्ट थी, और ये है आपकी नंबर ऑफ कैंडिडेट कार्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 में किस कैटेगरी में से कितने बच्चे बुलाए गए, और आपकी नंबर ऑफ अपियर, यानी कि कितने प्री एग्जाम में अपियर हुए, और आपकी क्वालिफाई किस किसने किया। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन प्री एग्जाम, है ना। तो ये ट्रेड वाइज थी। इसमें टोटल आपकी 105 सीटें थी, जिसमें से प्री एग्जाम के लिए इतनों को बुलाया गया इस कैटेगरी से, और ये आपकी इतने वहाँ गए एग्ज़ाम देने के लिए, और इतनों ने प्री एग्ज़ाम पास किया। तो यदि हम एग्ज़ाम देने और इस रेशियो में यदि बात करें तो देखिए कितने हैं, 535 आपके एससी के गए थे, उसमें से 100 बच्चे ने पास किया है। लगभग क्या कहीं कि 5 गुना बच्चे गए थे, जिसमें एग्ज़ाम पास करने वालों का रेशियो क्या हो गया, ये आप समझ सकते हैं। यदि इसकी 53 की बात करें तो 250 थे, उसमें से 53, यानी कि लगभग 250 का आपके 1%, यानी कि 5 गुना गए थे, 1 गुना आपके पास हुए हैं। 600 बच्चे पास हुए थे, और 18 से यानी कि लगभग 3 गुना, और 49 आपकी यानी कि 50 मान लेते हैं तो ये आपकी
7 गुना, और ये 20 100 यानी कि लगभग ये 6 गुना, इस प्रकार से पास हो रहे हैं। तो आप मानकर चल सकते हैं कि यदि कहीं 100 बच्चे जा रहे हैं तो उससे आपके 20 से 25 बच्चे ही प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए थे, है ना। ये आप एक रेशियो मान सकते हैं। आगे हम कट ऑफ यहाँ कंप्लीट देर के उस कट ऑफ पर बात करेंगे, और कट ऑफ प्रीवियस क्या रही थी उस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था एग्जाम होने से पहले, आपने देखा होगा कि कट ऑफ क्या गई थी। तो इसमें देखिए कट ऑफ मार्क्स इन पेपर सेकंड एडवांस, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो एडवांस टेस्ट यानी कि जो मेन मेरिट बनाने वाला पेपर है उससे ली जाती है। प्री बस आपको क्वालिफाई करना होता है, और यहाँ नीचे लिखा भी है कि प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को चाहिए 40% मार्क्स, यानी कि 150 का होता है, तो आपको कितने परसेंट यानी कि लगभग 60 नंबर चाहिए। और ये है आपके SC ST OBC और PWD, इसको आपको कितने 30% यानी कि आई थिंक 45 नंबर चाहिए, है ना। ये इस प्रकार से इनका होता है। टोटल 150 नंबर का प्री होता है और 150 नंबर का ही एडवांस लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कट ऑफ है सेकंड की, जिसमें इंस्ट्रूमेंट वालों को अनरिजर्व को 55 नंबर लाने थे यदि UR में है तो। अब इसका मैं एक आपको कंप्लीट पहले एनालिसिस दे दूं। यदि UR कैटेगरी में किसी को जाना है अदर कैटेगरी वाले को, तो इसमें है एज होती है 25 से कम होनी चाहिए, 25 से कम या 25 के अंदर अंदर होनी चाहिए NPCL के लिए, है ना। और आगे क्या है, यदि आप UR में जाना चाहते हैं तो दूसरा आपके है कि प्री एग्जाम में आपके 60 नंबर बनने चाहिए, 60 या उससे ज़्यादा नंबर बनने चाहिए। और दूसरा इससे एक तरीके से और लेते हैं कि 60 नंबर यानी कि लगभग 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप UR में जा पाएंगे। और तीसरा जो आपके क्राइटेरिया है वो है कि आपकी UR में जो आपकी एडवांस टेस्ट है उसमें भी आपका UR में होना चाहिए, यानी कि कट ऑफ उतनी पार होनी चाहिए, तब आप UR में जा पाएंगे। तो मेन आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। यदि आप UR में जाने तो आपको एज में कोई छूट नहीं लेनी है, और यदि आप प्री पास करते हैं तो प्री में भी एज में जो क्राइटेरिया है उसे UR वाला आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अनरिजर्व में जाएंगे। तो अनरिजर्व की आपके इंस्ट्रूमेंट में 55 गई थी कट ऑफ, SC की आपके 30 गई थी, ST की लिखी नहीं है, यानी कि न्यूनतम जो मार्क्स थे उसमें हो गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है SC की इंस्ट्रूमेंट वालों में कि आपकी कौन सी ट्रेड लिखी है, एक बार देख लेते हैं फिर से। जो आपकी ST है इसमें देखिए कितने गए थे बच्चे पेपर देने के लिए, तो ST में आपके 20 गए थे, और इसमें क्या हुआ था यहाँ पे 0, और यानी कि लगभग सीटें ही 0 थी, है ना, सीट नहीं थी आई थिंक, या फिर आपकी इस प्रकार से आप इसे आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इन्होंने कट ऑफ नहीं लिखी है। जहाँ कट ऑफ नहीं लिखी है उसका मतलब है या तो सीट नहीं थी या सीट कम थी, या फिर जितने बच्चे गए थे वो सारे सिलेक्ट हो गए थे, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देखिए 37 OBC की गई थी, तो मेन थी आपकी SC, आपकी OBC और UR। मेन UR और OBC होती है, और इनकी सीटें कम होती है, तो इनकी कट ऑफ पर बात करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती। और अब बहुत लंबे टाइम बाद आई है तो कट ऑफ थोड़ी इससे ज़्यादा ही जाएगी। मेन जो कट ऑफ है उस पर ही अलग से बात करेंगे। टर्नर और मशीनिस्ट की 134 थी, और यहाँ थे आपकी 90 थी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की 49, 32 और 100 आपकी 7 और 56। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ अनरिजर्व से कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई, क्योंकि अनरिजर्व से ज़्यादा कट ऑफ जाने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। कट ऑफ वो मार्क्स होते हैं जो लास्ट वाले बच्चे के सेलेक्ट होने से, यदि आपके 47 से ऊपर यदि आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। कट ऑफ का मतलब ये होता है। अब मान लेते हैं किसी एग्जाम में 10 सीटें हैं, और जो लास्ट वाला बच्चा है यानी कि जो 10th नंबर पर सिलेक्ट हुआ है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 10 आई है, यानी कि एकदम लास्ट वाली रैंक आई है, उसके 50 नंबर है किसी एग्जाम में 100 में से, तो कट ऑफ 50 होगी। यदि किसी के 50 से ऊपर नंबर है, 50 या 50 से ऊपर नंबर है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि किसी के 49 है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 50 उसको चाहिए थी सिलेक्शन के लिए। कट ऑफ का मतलब ये होता है। अब देखिए ये 107 ज़्यादा क्यों गई, क्योंकि ये है आपकी ST ट्रेड, और ST ट्रेड में क्या है, एज का रिलैक्सेशन मिल गया है। तो ST की आपके 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो 25 और 5 30 होती है, तो 30 वर्ष वाले बच्चों ने अप्लाई किया था। अब इन्होंने एज में रिलैक्सेशन ले लिया है, इसका मतलब ये अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, अब वो अनरिजर्व में नहीं जा सकते। यदि आप प्री में भी ज़्यादा नंबर ले आते हैं, मेंस में भी ज़्यादा नंबर ले आते हैं, UR से ज़्यादा भी, तो भी आपको अपनी कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से एज में रिलैक्सेशन ले लिया है। ये होता है वन टाइम रिजर्वेशन इसे बोलते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेल्डर की बारे में बात करें तो वेल्डर की 108 गई थी, और SC की इसमें आपकी 82 गई थी। फिटर और इलेक्ट्रिशियन मेन है, तो इनको हम अच्छे से देखेंगे। फिटर की देखिए UR की 45 गई थी, और OBC को 117। वही है एज वाला जो मेन क्राइटेरिया है उसकी वजह से ज़्यादा गई है, क्योंकि OBC में ज़्यादा एज वाले बच्चे
अप्लाई करते हैं और उनका एज रिलैक्सेशन के कारण ओबीसी में ही रहना होता है, यूआर में वो फाइट नहीं कर सकते। और देखिए आगे 53 और ये आपकी 68, यानी कि यूआर की सबसे कम गई है। और इलेक्ट्रिशियन में सारी ट्रेड की लिखी हुई है और मेन सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी ट्रेड में होता है। सबसे ज़्यादा सीटें भी फिटर और इलेक्ट्रिशियन की होती है। इलेक्ट्रिशियन में 116 इसकी गई थी, 121 इसकी, यानी कि ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एज वाला वो मैंने पॉइंट बताया ना, ये 3 पॉइंट ये वाले ध्यान रखने होते हैं, इनकी वजह से आपकी कट ऑफ जाती है ज़्यादा। और फिर देखिए आपके 96 में गई थी एसटी की, और ये आपके 87, 53 और 71 ईडब्ल्यूएस की 71। यदि इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको 2 ट्रेड हैं इनका बता देता हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से नंबर ऐड कर लीजिए, उस हिसाब से आपकी जाएगी कट ऑफ। इससे तो ज़्यादा ही जाती है, लेकिन जो मेन ये यहाँ कंपटीशन है इस पर बता देते हैं कि फिटर की आपकी 150 नंबर का प्री हुआ था और 150 नंबर का आपके मेंस हुआ था, यानी कि टोटल आपके 50-50 दोनों में क्वेश्चन आए थे। 1 घंटे और 2 घंटे का टाइम मिला था। आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग थी और 3 नंबर आपको सही करने पर दे रहे थे। अब देखिए यदि पेपर की बात करें तो पेपर आपके हुआ था 31 दिसंबर 2024 को, और इसमें बच्चों से जैसा पूछने पर पता चल रहा है कि इसका पेपर था जो प्री, वो बार्क जितना टफ नहीं था, यानी कि नॉर्मल या मॉडरेट लेवल का पेपर था। आप इसे बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर था और इसे आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। मैथ थी, साइंस थी और जीके के क्वेश्चन थे। और यदि कोई बच्चा यूआर में है तो उसे 20 क्वेश्चन करने थे और ईडब्ल्यूएस में 20 क्वेश्चन करने थे प्री में, और बाकी को 15-15 क्वेश्चन करने थे। ये आपके क्राइटेरिया था। और यदि एडवांस की बात करें तो एडवांस आपकी ट्रेड थ्योरी थी। यदि आपने जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, कवर कर रखा है अपना सिलेबस, तो आपका एडवांस भी अच्छे से पास हो सकता है। तो यदि प्री आपका सबका पास होता है तो एडवांस में यदि बात करें कट ऑफ की, तो ये आप मानकर चल सकते हैं कि यदि हम यहाँ लिखते हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी की बाद में बात करेंगे, फिटर ट्रेड की यहाँ बात हो रही है। तो देखिए आपकी जो कट ऑफ है, यानी कि कट ऑफ एकदम लास्ट वाले बच्चे पर जाती है, तो ये आपकी 60 तक जा सकती है ना। 55 से 60 आपकी कट ऑफ जाएगी यूआर की। और ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी में आपकी देखिए यहाँ दे रखी है 117, तो आपकी यहाँ 120 या 22 से ऊपर कट ऑफ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार थोड़ी सीटें भी कम है और आपके बच्चों ने पढ़ा भी है और प्री आसान आया था, तो आपके सबके पास होने के चांस है। तो ओबीसी को कट ऑफ इतनी जाएगी, लगभग 2 गुने का रहने वाला है। इसकी 80 गई थी, यानी कि लगभग ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें, यदि सीटें होगी तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इसकी सीटों के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जा सकती है 70 के आसपास, है ना। 60-70 इनकी कट ऑफ चली जाएगी। और एससी एसटी की बात करें तो ये आपकी हो सकती है एससी की आपकी लगभग 70 के आसपास जाएगी, 70-72। और एसटी की यदि बात करें तो एसटी आपकी जा सकती है लगभग 55-60, ये चली जाएगी। तो ये आपकी कट ऑफ है एसटी ट्रेड की, यहाँ लिख रहा हूँ 60, ये फीटर ट्रेड के लिए है। अब यहाँ बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन की, उसमें यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यूआर सबसे ज़्यादा कट ऑफ है ओबीसी के बाद। वैसे एससी एसटी की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है यूआर में और इलेक्ट्रिशियन में, जैसा कि आपने बीएआरसी का देखा होता। एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 30-30, यानी कि दोनों के बराबर गई थी। ओबीसी की सबसे ज़्यादा जाती है और यूआर की आपकी मेन जाती है। ये वेटिंग लिस्ट वालों को जोड़ के ही कट ऑफ यहाँ बताते हैं, ताकि यदि इस बच्चे के इतने से ज़्यादा नंबर है तो वो पास है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। 116 गई थी, यानी कि इलेक्ट्रिशियन की यदि हम बात करें तो लगभग आपकी यहाँ यूआर में जा सकती है 120 से ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। यूआर में 120 है और आपकी जो मेन है वो एससी है 96, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 102। एससी आपकी लगभग 102 से 105 जाएगी, तो ये भी आप नोट करिए। यदि इससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन मानकर चल सकते हैं, क्योंकि राउत बाटा में आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े कम भी बन रहे हैं क्योंकि सीटें कम थी। यदि आपको लगता है कि प्री मेंस में जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे थोड़ा आप 5 या कम नंबर या ज़्यादा नंबर मान सकते हैं, इतनी कट ऑफ जाएगी। ये एक रेंज है या मिड नंबर है, जिसे आगे पीछे नंबर होने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि एसटी की बात करें तो एसटी की आपके लगभग कट ऑफ जा सकती है 90 या 92 जाएगी, और ये आपकी ओबीसी की लगभग 125 या 127 से क्रॉस जाएगी। पीडब्ल्यूडी की कोई कट ऑफ नहीं होती है, तो आप जितने मार्क्स बन रहे अपना कायम रखें, और ये आपकी ईडब्ल्यूएस की लगभग 70-80 इसमें कट ऑफ जा सकती है। तो यही मेरा ओपिनियन है कट ऑफ पर कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। आप इसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखें। और यूआर में यदि आपको फाइट करना है तो ये इतना क्राइटेरिया ध्यान रखना होगा, इसे फॉलो करेंगे तभी आप यूआर में जाएंगे। यदि हम नेक्स्ट बात टॉपिक पर करें कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है, तो रिजल्ट से पहले मैंने आपको एक मोटिवेशन के तौर पर रखा है एनपीसीआईएल, ये आपके न्यूक्लियर
पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक लोगो लगा हुआ कप रखा है ताकि आप इसे देखकर मोटिवेट हो सके, क्योंकि एनपीसीएल यदि इस बार हाथ से निकलती है तो आपके पास और भी चांस आएंगे, क्योंकि एनपीसीएल नरोरा हर साल लगभग वैकेंसी करता है, राजस्थान राउतबाटा साइड कम वैकेंसी करता है 2-4 सालों में एक बार, लेकिन काकरा पार करता है गुजरात वाला, आपके तारापुर वाला करता है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। गुजरात की एक और साइट है तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी वैकेंसी अभी आने के चांस है क्योंकि टाइम हो चुका है, काफ़ी वैकेंसी आए हुए, तो आप देख सकते हैं आपको मौका मिल सकता है। अब यदि हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो सबसे मेन जो टॉपिक है वो रिजल्ट वाला है। रिजल्ट की अपडेट यदि हम ध्यान से देखें तो ये आपके काम जल्दी करेंगे, लेकिन रिजल्ट में आपकी मिड फरवरी आ सकती है। मिड फरवरी आप मानकर चलें, यानी कि फरवरी का जो सेकंड वीक है उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एनपीसीएल जो आपकी आईटीआई वाली ट्रेड है, ऑपरेटर और मेंटेनर, यानी कि जो कैटेगरी सेकंड है, उसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिल सकता है, मिड आपकी फरवरी में रिजल्ट आ सकता है। यही मेरे ओपिनियन थे, आई होप आप इससे एग्री होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।